नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील राठौर। मैं एक कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन हूं भोपाल, मध्य प्रदेश में। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे हम विटिलिगो कहते हैं। विटिलिगो का मतलब होता है सफ़ेद दाग की बीमारी। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी लोग इस टर्म से, चाहे वो विटिलिगो हो या सफ़ेद दाग हो, अवेयर ज़रूर होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि विटिलिगो है क्या। बेसिकली विटिलिगो में क्या होता है कि जो बॉडी की जो कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, जिसे हम मेलानोसाइट्स कहते हैं, वो कुछ कारणों की वजह से उनका जो एक्शन है वो सप्रेस हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह से वो स्किन का जो कलर है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं किसी बॉडी के पर्टिकुलर एरिया में। कई बार बहुत कम जगह देखने को मिलता है, कई बार बहुत सारा देखने को मिलता है। कई बार देखते हैं कि कुछ ही स्पॉट है, कई बार देखते हैं बॉडी का बहुत सारा पार्ट इन्वॉल्व है। तो वो जो कलर है वो प्रोड्यूस करना या तो कम कर देती हैं या बंद कर देती हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन कारणों के बारे में हम किसी और वीडियो में कभी डिटेल में बात करेंगे, बट ओवरऑल आप बस ये समझ लीजिए कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है बॉडी खुद इसके अगेंस्ट जो है कुछ एंटीबॉडीज़ बनाती है जो इन सेल्स को डैमेज करते हैं। तो इनका बेसिकली बहुत कुछ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता नहीं है, इसलिए टिल डेट अभी तक अवेलेबल नहीं है। जो भी इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं वो समझते होंगे कि बहुत सारी दवाइयाँ जो है, यूवी रेज या फिर सनलाइट में बैठना, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट दवाइयाँ एडवाइस करते हैं। कई बार उसके बाद भी जो विटिलिगो जो है वो स्पॉट जाता नहीं है, और कुछ ऐसी जगहों पे स्पॉट हो जाता है जो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग होता है, लाइक फेस पे आ गया या फिर एक्सपोज हैंड्स में आ गया या फिर फुट पे आ गया, जो बॉडी पार्ट्स बाहर रहते हैं, जो बाहर की तरफ दिख रहे हैं। तो हर आदमी उनको देखकर टोकता है कि ये क्या है। और सोसाइटी में एक स्टिग्मा बनाया गया है कि ये जो सफ़ेद दाग की जो बीमारी है वो एक ख़राब बीमारी है। तो यंगस्टर जनरली फिर डिप्रेशन में भी रहते हैं, इसके चलते शादी होने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्योंकि मुझे लगता है कि सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का ट्रीटमेंट करें कि पेशेंट को इन सारी चीज़ों से बचाया जा सके या इन परेशानी से हम बच सकें। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट जो है अवेलेबल हैं, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट कुछ दवाइयाँ लिखते हैं, कुछ सर्जरीज होती हैं। मैं सिर्फ बात करूंगा स्टेबल विटिलिगो के बारे में। पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि स्टेबल विटिलिगो क्या होता है। स्टेबल विटिलिगो का मतलब है कि सफ़ेद दाग का एक ऐसा निशान जो पिछले 6 महीने या 1 साल में ना तो बढ़ा है ना ही घटा है, यानी कि उसकी जो स्थिति है, उसका जो साइज़ है वो स्थिर है। यदि वो साइज़ स्थिर है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टेबल विटिलिगो। और स्टेबल विटिलिगो का एक बहुत ही कारगर ट्रीटमेंट या इफ़ेक्टिव सर्जरी जो है वो प्लास्टिक सर्जन्स के द्वारा की जाती है, जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा थिन स्किन ग्राफ्टिंग, जो आपके निशान को 100% हटा देगी, और वो भी सिर्फ एक बार की सर्जरी, यानी कि सिंगल सिटिंग में। तो जानते हैं कि अल्ट्रा थिन स्किन ग्राफ्टिंग बेसिकली होती क्या है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं अल्ट्रा थिन स्किन ग्राफ्टिंग है कि सबसे पहले जो है पेशेंट का जो वाइट पैच है, उस वाइट पैच के जो ऊपर वाला जो वाइट लेयर है उसको एक मशीन से जो है रबिंग करके उसको रॉ सरफेस बना देते हैं जब तक कि ब्लीडिंग ना हो। तो जो वाइट सेल्स हैं उनको हम हटा देते हैं, जिसे हम डर्म अब्रेजन कहते हैं। तो डर्म अब्रेजन एक रोलिंग टाइप की मशीन होती है जिसके थ्रू जो है उस एरिया को जो है एक सिमेट्रिकल वे में सुपरफिशियली रब कर दिया जाता है। जब रब करने के बाद जब रॉ सरफेस बन जाते हैं तो उस रॉ सरफेस पर जो है अल्ट्रा थिन स्किन लगाई जाती है। अल्ट्रा थिन स्किन का मतलब होता है कि सिर्फ स्किन का जो लेयर हम निकालते हैं, जनरली हम बॉडी पार्ट से निकालते हैं, वो कहीं से भी हो सकता है। वो जो है आपके नेक से हो सकता है, वो आपके आर्म से हो सकता है, क्योंकि जितना चेहरे के पास की स्किन रहेगी उतना अच्छा कलर मैच करेगी, या फिर नीचे थाई से भी हो सकता है। तो जो भी अवेलेबिलिटी है या फिर जिस पे भी पेशेंट एग्री होता है उसका हम एक बहुत ही सुपरफिशियल थिन लेयर निकालते हैं, जिसे हम सिर्फ एपिडर्मिस कहते हैं। तो बेसिकली इसको टेक्निकल टर्म है या मेडिकल टर्म है एपिडर्मल ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। तो एपिडर्मल ग्राफ्टिंग जो है एक मशीन रहती है जिसके थ्रू हम अल्ट्राथिन स्किन ग्राफ्टिंग को निकालते हैं, उसे कहते हैं डर्मेटोम, या फिर हैंड हेल्ड जो है बेसिकली एक स्किन ग्राफ्टिंग हैंडल होता है। उस हैंडल के थ्रू भी हम जो है, यदि आपकी एक्सपर्टीज़ होती है तो एक एपिडर्मल ग्राफ्ट को आप वहाँ से हार्वेस्ट करते हो। उस हार्वेस्ट करने के बाद उस जहाँ पे आपका विटिलिगो का पैच था, जहाँ पे सरफेस को रॉ कर दिया, उसको एक सिमेट्रिकल वे में आप एक स्ट्रेच करके फाइन सूचर से उसको फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद ड्रेसिंग कर देते हैं। जहाँ से हम स्किन को निकालते हैं उस
एरिया को हम सिंपली ड्रेस कर देते हैं, वो 21 डेज में या 15 डेज में ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। जहाँ पे हम स्किन ग्राफ्ट करते हैं वहाँ पे हम ड्रेसिंग कर देते हैं, जिसकी फर्स्ट ड्रेसिंग हम जो है 5th to 6th डे रिमूव कर देते हैं। और आप इमेजिन नहीं करेंगे कि जब हम ड्रेसिंग को रिमूव करेंगे देन यू कैन सी दैट कि जो वाइट स्पॉट था वो चला गया है, क्योंकि उस वाइट स्पॉट की पूरी स्किन को आपकी एक न्यूअर स्किन जहाँ पे मेलानोसाइट्स अवेलेबल थी उसने रिप्लेस कर दिया है। तो आपका जो वाइट स्पॉट था वो 5th डे जो है वो कम्प्लीटली आपको ख़त्म मिलेगा। उस एरिया को कम्प्लीटली ग्राफ्टिंग करने में 10 to 15 डेज लग जाते हैं। शुरुआती दौर में हल्का सा कलर डार्क होता है, बट धीरे धीरे करके वो जो कलर जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगभग 3 to 6 मंथ्स में नियर नॉर्मल स्किन को लेके आ जाता है, जिसका कलर लगभग स्किन के सामान्य होता है। बट हाँ, एक थोड़ा सा पैच वर्क आपको दिख सकता है, क्योंकि किसी भी एरिया को जब अपन रबिंग करके एक न्यूअर स्किन लगाएंगे तो वहाँ पे एक पैच की फीलिंग आएगी। तो माइल्ड पैच वर्क शुरुआती दौर में डार्क दिखता है, धीरे धीरे करके फेड हो जाता है, बट डेफिनेटली उस सफ़ेद दाग के प्रेशर से तो ये स्किन ग्राफ्टिंग से आप जो है वो काफ़ी हद तक और एक अच्छे रिजल्ट्स के साथ रिलीव हो जाते हैं। कुछ ऑपरेटेड पेशेंट्स के रिजल्ट्स हम ज़रूर आपको दिखाना चाहेंगे, तो आप देख सकते हैं हम कि हमारे इस वीडियो में कुछ फोटोग्राफ्स हमने अटैच किए हैं। तो ये था विटिलिगो के अल्ट्रा थिन स्किन ग्राफ्टिंग सर्जरी के बारे में और उसके कुछ रिजल्ट जो कि हमने आपको दिखाए। इससे रिलेटेड और डिस्कस करने के लिए हम डेफिनेटली एक नया वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।